7 अक्टूबर 2025 की महत्वपूर्ण खबरें। सीजेआई पर कोर्ट में जूता फेंकने की कोशिश, आरोपी वकील बोला सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। आरएसएस की 100 साल की नफरत का नतीजा, सीजेआई पर जूता फेंककर हमले की कोशिश के बाद भड़के खड़गे। कस्टम मिलिंग घोटाला, मिलर्स से सिंडिकेट ने वसूले 140 करोड़ रुपए। टुटेजा मास्टरमाइंड, वसूली की जिम्मेदारी रोशन ढेबर की। रकम बोरी और कार्टून में भरकर राजीव भवन तक भेजा गया। राजनांदगांव कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे को केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर ज्वाइंट कमिश्नर टेक्सटाइल के पद पर नियुक्त होने पर उन्हें कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में भावभीनी विदाई दी गई। अबुझमाड़ एनकाउंटर, मुठभेड़ में नहीं पुलिस कस्टडी में पिता की मौत का आरोप। बेटे की याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, सरकार से मांगा गया जवाब। बस्तर अंचल के सुदूर वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आवागमन के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना शुरू। इससे दूरस्थ अंचलों के हजारों ग्रामीणों को सीधी परिवहन सुविधा मिलेगी। नया नियम इसी महीने से लागू, मुआवजे में फर्जीवाड़ा रोकने बदलाव। जमीन के बाजार मूल्य की गणना अब हेक्टेयर में ही होगी, एक ही तरीके से देंगे रकम। एमपी के बाद सीजी में भी 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कफ सिरप हुआ बैन। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए नए आदेश। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एडवाइजरी के बाद तत्काल कार्रवाई। रायगढ़ को 70 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की मिली सौगात। उप मुख्यमंत्री अरुण साव एवं वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने किया लोकार्पण और भूमि पूजन। अब स्काडा तकनीक से पानी सप्लाई, लीकेज खोजना हुआ आसान। 74 साल बाद रायपुर का वाटर सिस्टम होगा हाईटेक, ऑटोमेटिक होगा वाल्व खोलने बंद करने का काम। बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे पर ग्रामीणों ने किया चक्का जाम, 2.5 घंटे फंसे सैकड़ों वाहन। जर्जर सड़कों में सुधार की हो रही लगातार मांग। नगर निगम की सामान्य सभा में हंगामा, जीएसटी में कटौती को लेकर आभार प्रस्ताव का विपक्ष ने किया विरोध। कांग्रेस पार्षदों ने वार्डों की उपेक्षा का लगाया आरोप।